हेलो गाइस, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन जो पॉइंट पढ़ते हैं वो है अपना एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर जिसको अपन ऊर्जा मीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा मीटर या KWH मीटर। अपना जो एनर्जी मीटर वो कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं और उसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो किस प्रकार की होती है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ये भी बात करेंगे अपना जो एनर्जी मीटर होता है वो जो अपना वाट मीटर होता है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में। यानी कि अपना एक वाट मीटर होता है वो भी सेम एनर्जी मीटर की तरह ही होता है, पर वो एनर्जी मीटर नहीं होता। यहाँ पर एनर्जी मीटर की बात है, वहाँ पर अपनी बात की वाट मीटर की। दोनों में कुछ ना कुछ क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। इसीलिए दोनों क्या बनाया गया अलग अलग, तो उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनर्जी मीटर के बारे में। यानी कि अपना जो एनर्जी मीटर होता है वो समाकलन प्रकार के जो यंत्र होते हैं उनके अंदर आता है। ये बात तो मैं आपको इस चैप्टर का जो शुरुआत का वीडियो था उसके अंदर आपको बता चुका हूँ। यानी यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। उनके अंदर मैंने आपको बताया समाकलन टाइप, यानी जो अपने विद्युत के प्रकार के जो यंत्र होते हैं कितने टाइप होते हैं, 3 प्रकार के। इंटीग्रेटिंग समाकलन टाइप। ये जो यंत्र बताए उनके अंदर जो समाकलन टाइप का जो यंत्र है उसके अंदर आता है अपना एनर्जी मीटर। किसके अंदर आता है? समाकलन टाइप के यंत्र। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, समाकलन टाइप का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल अपना एनर्जी मीटर ही है। तो अपन जो बात करें वो करेंगे। एनर्जी मीटर बहुत प्रकार के होते हैं। डीसी मोटर सिद्धांत पर काम करने वाले सब प्रकार के होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपना वो इंडक्शन टाइप का। तो इस वीडियो में जो बात करेंगे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के बारे में। यानी अपना जो इंडक्शन टाइप का एनर्जी मीटर होता है वो कैसे काम करता है, कौन सी सिद्धांत के ऊपर काम करता है और वाट मीटर से किस प्रकार ये भिन्न है, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके जो डायग्राम इसको बनाता हूँ, फिर आगे से बात करेंगे। ठीक है, अपना इंडक्शन टाइप का एनर्जी मीटर। ये मेरे पास होगी ई आकार के चुंबक, जिस प्रकार अपन कांपी थी वाट मीटर के अंदर, और यहाँ पर होगी सी आकार की चुंबक, जिस प्रकार मैंने कांपी ली थी वाट मीटर के अंदर। सेम इसी प्रकार क्या लगाई जाती है, चुंबक लगाई जाती है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कॉइल लगाई थी मैंने, इसे कितने से निकल गई 2। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, कॉइल लगाई थी, इसके भी कितने से निकल गई 2। एक ये हो गया, एक ये हो गया। जिस प्रकार का जो वाट मीटर होता है उसके अंदर भी ये कॉइल प्रयोग की जाती है, जो यहाँ पे प्रयोग करते हैं अपन। इस कॉइल को अपन नाम क्या देते हैं, पीसी। इसको बोलते हैं अपन सीसी कॉइल। यानी कि अपने जो सीसी कॉइल और पीसी कॉइल होती है वो यहाँ पर स्थापित की जाती है इस प्रकार, जिस प्रकार वाट मीटर के अंदर अपन प्रयोग करते हैं। इसको मेरे काफी जो लोड के श्रेणी क्रम में, ये बात मैं आपको बता चुका पिछले वाले वीडियो के अंदर। इसको मैंने काफी लोड की श्रेणी क्रम में। ठीक है, और यहाँ पर जो ये वाली कॉइल है इसको जोड़ा जाएगा समानांतर क्रम में। तो मैं इसको काफी जोड़ देता हूँ, लोड की समानांतर क्रम में। यानी ये जो अभी सीसी कॉइल है और ये अपना जो लोड है, इन दोनों के समानांतर क्रम में कौन है, ये वाली कॉइल यानी पीसी कॉइल। जैसे मैंने आपको डायग्राम भी बताया था इस प्रकार। यहाँ पर मेरे क्या हो गया, लोड। यानी ये वाले मेरे पास कॉइल कौन से, सीसी कॉइल। ये मेरे पास कॉइल कौन से, पीसी। इस सीसी को मैं काफी जो लोड के श्रेणी में, ये मेरे पास लोड की क्या होगी, श्रेणी क्रम के अंदर हो चुकी है। अब बात करता हूँ पीसी की। पीसी का यानी सीसी का पहले वाला सिरा और लोड का दूसरे वाला सिरा। यानी सीसी का पहले वाला सिरा ये वाला और लोड का दूसरा वाला सिरा यानी ये वाला। इसके साथ मैंने इसको क्या कर दिया, कनेक्टेड कर दिया। अब ये बात होगी मेरी, जैसे वाट मीटर के अंदर थी वैसी बात। वाट मीटर के अंदर मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की चक्की लगाई थी। ये मैंने क्या लगा, एल्यूमिनियम की चक्की। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या रखा था, एक स्पिंडल। ये मैंने रख दिया स्पिंडल। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा, बेरिंग। ये वाली बेरिंग होती है अपने। जब भी ये स्पिंडल घूमेगा तो ये अपना जो आपके स्पिंडल दिया गया वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब देखिए जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए, एनर्जी मापना चाहिए, वो किस अनुसार, टाइम के अनुसार। यानी कि सिंगल फेज पावर की बात की जाए, सिंगल फेज के अंदर अगर पावर की बात की जाए, अपना जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर
V इंटू आई इंटू कोस फाई। और 2 की यदि बात की जाए तो रूट लो V इंटू आई इंटू कोस फाई। और 3 की यदि बात की जाए जो अपने पास पावर होगी वो क्या होगी रूट 3 V इंटू आई इंटू कोस फाई। यानी कि ये बात है अपने पास पावर की। पर मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सिंगल फेज, यानी यहाँ से मैंने भेज दिया, यहाँ से मैंने क्या किया न्यूट्रल पॉइंट, यानी ये सिंगल फेज की बात चल रही है अपने पास, तो मैं बात करूँ सिंगल फेज की। जब सिंगल फेज के अंदर V आ गया मेरे पास, ठीक है, I आ गया, ये तो मेरे पास क्या करेगा वोल्टेज बता देगा, ये मेरे पास करंट बता देगी, और कॉस फाई कौन बताएगा यहाँ पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र में फेज डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों की वजह से क्या बनेगा यहाँ पर फेज के अंदर अंतर आ जाएगा, ये अपना मीटर क्या हो जाएगा रोटेट करेगा। अब बात करते हो किसकी, जो अपना ये तो बताए पावर, पावर यानी वाटेज, यानी कि अपना जो वाट मीटर है वो ये बताता है। पर अपने यहाँ पे क्या एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर क्या बताना चाहिए अपने पास, यानी कि जो अपने समय के साथ जो पावर खपत होती है उसको दर्शाना चाहिए किसके साथ, किलोवाट में। ये अपना क्या होता है वाट, अपना एनर्जी मीटर। तो इसके साथ मेरे क्या जोड़ना पड़ेगा, टाइमिंग युक्ति, यानी टाइम के साथ क्या होता है अपने पास एक ऐसी टाइम के साथ मेरे पावर बताई यानी वाटेज बताई, वो अपना क्या हो जाएगा एनर्जी मीटर। यानी कि अगर किलोवाट की बात की जाए यानी वाट हावर घंटे, यानी पी और टी मतलब पावर और टाइम दोनों को साथ में बताना चाहिए, मल्टीप्लाई करिए कौन बताएगा ये वाला मीटर। कैसे, ये जो प्रणाली है इस स्पिंडल में क्या दूंगा, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा स्क्रू, क्या लगा दूँ, ये मैंने स्क्रू लगा दिया, तो यहाँ पे मैं क्या लगा रिकॉर्डिंग प्रणाली, ठीक है, ये मैंने एक प्रणाली जोड़ दी यहाँ पे। अपन जैसे भाषा में इसको बोलते गरारी, क्या बोलते हैं गरारी, यानी गियर, वाम, क्या बोलते हैं वाम। अब देखिए ये गियर मतलब ये जब घूमेगा तो ये वाला घूमेगा और ये वाला जब घूमेगा तो ये भी घूमेगा, जब ये घूमेगा तो ये घूमेगा, ये घूमेगा तो ये घूमेगा, यानी इसकी वजह से सारे घूमेंगे। जब ये एक चक्कर काटेगा ये कम काटेगा, जब ये एक चक्कर काटेगा ये और उससे कम काटेगा, जब ये एक चक्कर काटेगा इससे कम ये काटेगा, इससे कम ये काटेगा। जिस प्रकार में बाइक वगैरह होती है उनके अंदर जो मीटर प्रयोग किए जाते हैं किलोमीटर वाले, भाई अपने गाड़ी इतने किलोमीटर चल सकती है, उस प्रकार की क्या होती है प्रणाली होती है। इसके अंदर गियर होते हैं क्या रोटेट करते रहते हैं बार बार, ठीक है, ये थी अपनी गियर वाली प्रणाली। ये क्या होता है टाइम के अनुसार यहाँ पे क्या करें रिकॉर्ड कर देंगे। और वाट मीटर इसमें अंतर क्या हुआ, वाट मीटर के अंदर ये नहीं होता, वाट मीटर में क्या होता है पैमाना, यानी कि अपना जो संकेतक है इस पैमाने पे रोटेट करता है फिक्स दूरी पर, यहाँ से रोटेट करेगा तो यहाँ तक जाके क्या हो जाएगा अपना रुक जाएगा। परंतु ये मीटर क्या करता है 24 घंटे जब तक अपनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी लोड की तरफ, जब तक क्या करता रहेगा ये रोटेट करता है, यानी शक्ति घूमती रहेगी तो ये पैमाना क्या होगा आपको घूमता रहेगा, ये रुकता नहीं है। पर ये मीटर क्या हो जाता है यहाँ पर जाने के बाद अंतिम स्थिति जब आ जाती है इसकी, ये क्या मीटर क्या हो जाता है रुक जाता है। परंतु ये मीटर अपना क्या नहीं होता, रुकता नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है इन दोनों में अंतर की होती है, यानी कि इसमें सबसे बड़ी बात होती है पैमाने की, यानी इसके अंदर जो पैमाना होता है वो होता है कैलिब्रेटेड पैमाना, ठीक है। इसमें जो पैमाना होता है वो कैलिब्रेटेड नहीं होता, वो क्या होता है पैमाना 24 घंटे तक चलता रहेगा जब तक अपनी क्या होगी विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी। ये बात होती है इसके अंतर की। अब देखिए काम कैसे करेगा, जब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा वो किसके अनुसार बढ़ेगा, करंट के अनुसार, यानी लोड में से प्रवाहित हो रही करंट के अनुसार इसमें क्या बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र। इसमें भी क्या बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र, वो किसके अनुसार बढ़ेगा वोल्टेज के अनुसार, यानी कि पीछे जो कॉइल होती है उसका जो प्रतिरोध मान होता है वो क्या होता है ज्यादा, उसी से वाले प्रतिरोध क्या होता है बहुत ही कम। इसकी ये जो कुंडली होती है इसको क्या बनाया जाता है मोटा, तो ये क्या करते हैं करंट को सहन करती है, तो इसके अंदर जो बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड वो क्या बनेगा आई के समानुपाती, ठीक है। और इसके अंदर जो बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र वो किसको बनेगा बी के समानुपाती, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वोल्टेज के समानुपाती होगा और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट के समानुपाती। अब बात आती है कोस फाई की, अगर कोस फाई की अगर बात आई तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा इसमें क्या होगा, यहाँ पर इसकी वजह से इसमें क्या पैदा होगा ईएमएफ यानी एडी करंट रहेगी, एडी करंट और इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा फेज डिफरेंस। और मान के चलिए अपना फेज डिफरेंस पूरा नहीं आ पाता है तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार अपने वाट मीटर के अंदर क्या लगेगा सीडेटिंग, तो यहाँ पर सीडेटिंग भी अपन लगा सकते हैं। ये थी अपनी इसकी कार्य प्रणाली। जिस प्रकार का जो वाट मीटर होता है इंडक्शन टाइप वाट मीटर की बात की थी अपन ने, इसकी वजह से इसमें ईएमएफ पैदा होगा, एडी करंट रहेगी, एडी करंट की वजह से क्या हो जाएगा घूम जाएगा। ये तो बात थी घूमने की। अब रोकना है, और अपना वाट मीटर नहीं रुकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपना जो वाट मीटर होता है वो एक बार पावर दर्शाता है। तो ये वाला जो मीटर है इसको 24 घंटे तक अगर अपना लोड जुड़ा हुआ है तो इसको क्या दर्शानी है
किलोवाट आवर यानी कुल शक्ति बतानी है इसको, वो भी टाइम के अनुसार। और ये मीटर अपने घूमता रहेगा, ये जब शक्ति घूमती रहेगी इसके अंदर क्या आ जाएगा अपने पास, ये पैमाना मान दिखाता जाएगा। तो अपने पास अपने क्या हो जाएगा, लॉस। इस लॉस को दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ब्रेकिंग मैग्नेट लगा देता हूँ कहाँ पर, कोने पर। इस ये वाली जो मैग्नेट है वो क्या होता है, स्थायी चुंबक। मान लीजिए जब अपने लोड करंट में बह रही है, लोड यहाँ पे हटा दिया हमने, तो इसके अंदर चुंबक नहीं बनेगी। तो इसकी वजह से मान लीजिए थोड़ा मीटर क्या होता है, रोटेट करता रहता है, तो इस ब्रेकिंग मैग्नेट की वजह से इसमें क्या बहेगी, एडी करंट। अब एडी करंट बहेगी तो ये बहने वाली करंट की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। यदि चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो इसका क्या करेगा, विरोध, यानी पैदा होने वाला अवसर क्या होता है, विरोधी। यहाँ पे इसका विरोध होगा, विरोध होने की वजह से जो मजबूत होगा वो क्या करेगा, अपना काम करेगा। यहाँ पे मजबूत कौन है, चुंबक, यानी इसी की वजह से पैदा हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए मेरे पास कोई चुंबक है, उस चुंबक के नीचे में अगर कुंडली घुमाता हूँ चुंबक के बीच में, अगर उस कुंडली में ईएमएफ पैदा होता है तो चुंबक से ज़्यादा कोई ईएमएफ पैदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ तो लॉस होते हैं, लॉसेज की वजह से यहाँ पे पैदा होने ईएमएफ का मान क्या हो जाता है, कम। तो मजबूत किसका आएगा, चुंबक का। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये कुंडली रुक जाएगी, अपनी जो शक्ति होता है रुक जाएगी। अब बात करता हूँ मैं, और इस चुंबक को मैं यहाँ कोने पे लगा के बीच में लगा दूँ, यानी किसी कारणवश अपने चुंबक यहाँ पे नहीं लगते बीच में आ जाए, तो यहाँ पे ब्रेकिंग मैग्नेट का काम क्या हो जाएगा, खत्म। ये ब्रेकिंग मैग्नेट काम नहीं करेगी, बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, मैग्नेट अपना आप घूमता रहेगा। इस प्रकार अगर अपना ब्रेकिंग मैग्नेट सही ढंग से काम करवाना है, हमेशा कोने पे लगाया जाता है, कहाँ पे लगाते हैं, कोने के ऊपर, तब ये क्या करेगी, सही ढंग से काम कर पाएगी। ये बात थी ब्रेकिंग मैग्नेट की। तो मैं बात करता हूँ इस मीटर में सबसे खास बातें होती क्या हैं इसके बारे में, यानी कि जो मीटर है, इस मीटर में और जो अपना वाट मीटर होता है उसके अंदर किस प्रकार ये अलग हो जाता है। यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इस मीटर को वाट मीटर से क्या कर देती है, अलग कर देती है। जैसे अपना ये पैमाना हो गया, वाट मीटर में ऐसा पैमाना नहीं होता। अपने पास यहाँ पे क्या प्रयोग कर रहा हूँ मैं, ब्रेक ये वाली मैग्नेट, वाट मीटर के अंदर ये मैग्नेट अपन यूज नहीं करते हैं सामान्य तौर पर। हाँ यूज कर सकते हैं अगर करना चाहिए तो अपन यूज नहीं करते हैं। तो देखिए इस प्रकार कौन कौन सी ऐसी प्रणालियाँ की जो वाट मीटर से इस मीटर क्या करती है, अलग करती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ प्रचालन, प्रचालन यानी कि जो इसको ड्राइविंग करवाती है, घुमाती है इसको, ड्राइविंग वाली युक्ति, यानी और मैं बात करता हूँ ब्रेकिंग की, और मैं बात करता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग की। यानी ये जो तीन बातें होती हैं एनर्जी मीटर को वाट मीटर से क्या करती हैं, अलग करती हैं। यानी कि अपने प्रचालन जो ड्राइविंग वाली जो युक्ति है, यानी कि ये वाली शक्ति, ये शक्ति क्या होती है, ड्राइविंग का काम करती है। ये शक्ति किसको घुमाती है, स्पिंडल को। वाट मीटर में ऐसा होता है, इस बात में तो कोई अलग अलग है नहीं। यानी वाट मीटर के अंदर भी ऐसा होता है, इस एनर्जी मीटर के अंदर भी ऐसा होता है। यानी कि ये दोनों में क्या चीज़ है, कॉमन है। अब बात करता हूँ ब्रेकिंग वाली, यानी इस मीटर को रोकने का जो काम कर रही है। मान के चलिए अपना क्या लोड नहीं है अभी, तो लोड के अंदर कभी कभी मीटर घूमता रहता है, तो अपने क्या होते हैं, लॉस होते हैं, मैंने बता ही दिया आपको। तो इस मीटर को मेरे क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, ताकि अपने जो लॉस का मान है वो क्या हो जाए, बहुत ही कम हो जाए। तो लॉस का कम कैसे करेंगे, इस ब्रेकिंग मैग्नेट का यूज करके, यानी कि स्थायी चुंबक का प्रयोग करके। वो भी काम पे इस शक्ति के कोने पे लगा के, तो अपन किसका उपयोग कर सकते हैं, इसको ब्रेकिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग, स्थायी चुंबक का। ये वाट मीटर अगर लगाते नहीं है, अगर लगाना चाहिए तो भी अपन लगा सकते हैं। इसका फायदा ये होता है अपना वाट मीटर भी क्या हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पे वाट मीटर भी अपना रोटेट करने लग जाता है। कई बार त्रुटियाँ आ जाती हैं उसके अंदर, क्यों आती हैं, ये वाली जो कुंडली है पीसी वाली, आपकी जो पीसी वाली जो कुंडली है उसके अंदर क्या होती है, कई बार करंट प्रवाहित होती रहती है, चौसी होती है, क्यों होती है कि काफी रूप में समानांतर में। हाँ सीसी के अंदर करंट प्रवाहित नहीं होती है, ये बात मैंने आपको नाम बताई है, क्योंकि सीसी के अंदर करंट प्रवाहित क्यों होती है, लोड की श्रेणीक्रम में होती है। मान लो मैंने जब लोड हटा दिया तो यहाँ पर करंट प्रोवाइड नहीं होगी, तो यहाँ पर तो होगी ना। इसकी वजह से इसमें क्या पैदा होता है, ईएमएफ थोड़ा बहुत होता है, तो इसके अंदर अगर हुआ तो ये क्या करने लग जाती है, रोटेट। इसको मेरे रोकना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर किसका यूज करता हूँ, ब्रेकिंग मैग्नेट का। अब बात करता हूँ रिकॉर्डिंग प्रणाली, यानी कि अपना जो वाट मीटर होता है उसके अंदर एक पैमाना दिया जाता है अपने को, जो क्या बताता है, वाटेज बताता है। यानी कि अपने पास अगर कोई सर्किट है उसके अंदर जो वाटेज खपत हो रही है वो कौन बताएगा, वो पैमाना। पर तो यहाँ पे मैंने कोई पैमाना नहीं है, यहाँ पे क्या लिया, रिकॉर्डिंग प्रणाली। वो क्या रिकॉर्ड करेगी, जितना मान होता है समय के अनुसार क्या कर लेगी, रिकॉर्ड। मान के चलिए 1 घंटे में अगर मैंने 1 घंटे हीटर लगा दिया 1 किलोवाट का, तो अपने को पता है 1 घंटे में 1 किलोवाट खपत हो जाएगी। वाट मीटर तो क्या बता दें, 1 किलोवाट, भाई यहाँ पे इतनी वाटेज जा रही है अपने पास टोटल अभी जस्ट। पर ये क्या करेगा, यानी ये बताएगा तात्कालिक मान, तो ये तात्कालिक मान नहीं बताता। यानी तत्काल में जो जा रही है वो पावर बताएगा ये, पर ये पावर नहीं बताता। ये क्या करता है, उसमें रिकॉर्ड ही कर लेता है पावर को सीधा, वो भी किस में, किलोवाट में। किलोवाट में इसलिए ये वाली जो बनाई जाती है ना, ये किलोवाट के अंदर स्थापित की जाती है अपने पास।
ये तो मेरे पास रिकॉर्डिंग प्रणाली। अब देखिए अगर मैं वाट मीटर को अगर एनर्जी मीटर के रूप में काम में लेना तो मुझे क्या क्या अंतर करनी पड़ेगी। वो जितनी भी प्रकार की प्रोसेस है अपने यहाँ पर वो सेम किसके अंदर होती है, वाट मीटर के अंदर। तो मेरे अंदर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग प्रणाली यूज करनी पड़ेगी, इसको हटा के। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि ब्रेकिंग मैग्नेट अवश्य लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या करती है अपने मीटर के अंदर लॉस कर देती है। इसीलिए यहाँ पे किसका उपयोग करना पड़ेगा, ब्रेकिंग मैग्नेट का। ये बात थी अपनी एनर्जी इंडेक्स टाइप एनर्जी मीटर के बारे में। अब बात करता हूँ एनर्जी मीटर के बारे में कुछ और बातें जो अपने क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए ये हो गया अपना, इसको मिटा लेते हैं, तो इसको मिटाएंगे तो काम आएगा ये अपने। यानी कि ये वाली जो शक्ति है ये मान कैसे दर्शाएगा यहाँ पर, इसके बारे में अपन बात करते हैं। यानी कि अपना जो मीटर घूमेगा तो मान कैसे बताएगा ये, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अपना सबसे पहले क्या आता है, यंत्र नियंत्रांक। यानी कि इस यंत्र का जो नियंत्रांक है, नियंत्रांक बोलते कांस्टेंट वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू जो मतलब स्थिर रहती है, चेंज नहीं होती, उसके बारे में बात करते हैं। यानी अपने बात करें मीटर की, इस मीटर का यंत्र मीटर का जो नियंत्रांक होगा क्या होगा, ये मान चक्कर कितनी बार चक्कर काटे। यानी इसमें मान चलो अपने पास 1 किलोवाट शक्ति के लिए, 1 किलोवाट पावर शक्ति के लिए इसे कितने चक्कर काटे, मान इसमें 10 चक्कर काटे। तो इस यंत्र का जो नियंत्रक होगा वो क्या, वो 10 चक्कर। और मान लो तो 50 चक्कर काटती है 1 किलोवाट के लिए, तो इस यंत्र का नियंत्रक क्या होगा, 50 चक्कर 1 किलोवाट हवा के लिए। मतलब 1 घंटे में अगर 1 किलोवाट खपत करे इस चक्के को कितने चक्कर काटने चाहिए, वो अपने क्या होता है, यंत्र का नियंत्रांक होता है। ये था अपना यंत्र नियंत्रांक। इसे जो फॉर्मूला होता है वो आपको दिया गया, चक्के द्वारा पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या डिवाइड बाई यंत्र का नियंत्रांक। ये किसके बारे में दिया गया, किलोवाट आवर। यानी कि 1 किलोवाट आवर बराबर क्या दिया गया है, चक्की कितने चक्कर काटती है, चक्रों की संख्या डिवाइड बाई यंत्र का नियंत्रांक। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, यंत्र नियंत्रांक बताया। यानी अपना जो यंत्र का नियंत्रांक होता है वो क्या होता है, ये चक्की जितने चक्कर काटेगी 1 किलोवाट आवर मापने के लिए, वो क्या होगी, यंत्र नियंत्रांक होगा। इसलिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, यंत्र नियंत्रांक अपन निकाल नहीं सकते। जितने भी प्रकार के मीटर होते हैं, चाहे अपना एनर्जी, मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी मीटर की, जितनी भी प्रकार के एनर्जी जो मीटर होते हैं उनके अंदर जो यंत्र नियंत्रांक होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। अपन नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, अपन कैसे पता करेंगे भाई इतने चक्कर काटते 1 किलोवाट माप रही है। तो ये जो जितनी भी कंपनियां सभी होती है, कंपनी वगैरह जो मीटर बनाती है, ये सभी कंपनियां अलग अलग अपने यंत्र नियंत्रण क्या करती हैं, अलग अलग। ये कहाँ पे लगाया जाता है, अपना जो मीटर आता है उसको क्या आता है, उसके ऊपर लिखा हुआ आता है पहले से यंत्र का नियंत्रण, भाई ये इतने चक्कर काटे तब 1 किलोवाट शक्ति मापेगी। ये था अपना यंत्र नियंत्रण। अब जो दूसरी बात आती है वो आती है इस मीटर की अगर बात की जाए, इसके अंदर एक सीसी लिए एक पीसी लिए, यानी एक सीसी अगर एक पीसी लेता हूँ तो हमेशा सिंगल फेज की एनर्जी मापेगी। यानी कि अगर एक सीसी और एक पीसी ले ली जाए तो सिंगल फेज की पावर मापेगी, और 2 सीसी और 2 पीसी ले ली जाए 2 फेज की पावर माप देगी, और 3 सीसी और 3 पीसी ले ली जाए तो 3 फेज की पावर माप देगी। परंतु अगर अपने पास 2 सीसी और 2 पीसी में लेता हूँ तो भी अपने 3 फेज की पावर अपन माप सकते हैं आसानी से। देखिए अब जो मैं बात करता हूँ वो करता हूँ, यानी कि अपने मान लो चलिए अपना जो पावर मीटर वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा, पावर मीटर सही ढंग से यानी कोस फाइव जो होता है क्या होता है, सही ढंग से नहीं गिर रहा, ठीक है। तो कोस फाइव सही ढंग से नहीं गिरेगा तो यहाँ पे क्या मीटर से ढंग से अपने यहाँ पे क्या नहीं दिखेगा, खपत नहीं बताएगा। तो इसलिए अपन यहाँ पे किस प्रयोग कर सकते हैं, शेडेड रिंग का, शेडेड रिंग बोल सकते हैं अपन, शेडेड कुंडली बोल सकते हैं। ये किसकी बनी होती है, तांबे अथवा फास्फोरस ब्रोंज की। वो क्या होते हैं, सोर्स की रिंग की तरह होती है। ये बात मैंने पिछले वाली वीडियो के अंदर बता दी, ठीक है। इसके अंदर वो कहाँ पे लगा सकते हैं अपन, यहाँ पर इसको लगाया जा सकता है। ये क्या करते हैं, यहाँ पे अपने लगाने दो कि अपना काम हो जाएगा। अब बात करो चौथे बोली, अगर मान के चलिए 3 फेज की पावर मापनी है, इस प्रकार के कितने मीटर यूज लेने पड़ेंगे, 3 मीटर या 2 मीटर यूज लेने पड़ेंगे। अब देखिए इसी वीडियो के अंदर मैं सिंगल फेज की तो बात कर दी, इसी वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ 3 फेज की। तो 3 फेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, यही मीटर प्रयोग की जाती है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ 3 फेज के बारे में। सेम प्रोसेस ही होती है इसके अंदर, और 3 फेज को ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ तो उसको सुनिए ध्यान से। यानी कि अपने सिंगल फेज की बात करूँ मैं,
सिग्नल फेज अगर बात की जाए तो वायर कितने होंगे? दो, फेज और न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो इसके अंदर एलिमेंट कितने प्रयोग किए जाएंगे? एक। एलिमेंट की जो संख्या होगी कितनी होगी? एक। एलिमेंट क्या होते हैं भाई? सीसी और पीसी का जोड़ा, सीसी और पीसी का जोड़ा कितने प्रयोग किए जाएंगे? एक। अगर मैं थ्री फेज की बात करूं तो आमतौर पर अपने सिग्नल में जो थ्री फेज ही यूज लेते हैं, दो फेज का कोई उपयोग नहीं लेते अपन। तो अगर थ्री फेज की बात की जाए तो इसके अंदर मैं बात करूँ चार दो तीन वायर की, अगर थ्री पेज के अंदर आर वाई बी तीन वायर की बात करूं तो इसके अंदर कितने एलिमेंट लिए जाएंगे? दो। कितने एलिमेंट? दो, यानी कि दो ही सीसी और दो ही पीसी वायर। अगर मैं बात करूं थ्री पेज चार वायर की, यानी अपना जो थ्री पेज मीटर होता है उसमें अगर चार वायर हैं और उसकी बात की जाए तो उसके अंदर जो एलिमेंट की संख्या जो होगी वो क्या होगी? तीन, यानी कि तीन सीसी होगी, तीन पीसी होगी। यानी कि अभी जो मैंने आपको मीटर का डायग्राम दिखाया था भी उस प्रकार के मीटर तीन प्रयोग किए जा सकते हैं। अब देखिए सिंगल फेज, थ्री फेज और ये वाला थ्री फेज, तीनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। एक ही चीज, एक या दो चीज जो डिफरेंस होता है उसके बारे में बता देता हूँ, तो ये भी अपने मीटर क्या हो जाएगी इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये मान लीजिए मेरे पास क्या थी, मैं अभी बात करूं थ्री फेज तीन वायर, दो एलिमेंट, ये बात मैंने बताई थी आपको। यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, ये ले ली, तो यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया? शेगा की चुंबक, और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ? दो एलिमेंट की बात की तो मेरे दो क्या लेनी पड़ेगी? सीसी, दो ही क्या लेनी पड़ेगी मेरे को? पीसी। ये मैंने दो सीसी ले ली, यानी कि यहाँ पे मैं क्या ले बैठूंगा? पीसी। ये होगी मेरे पास पीसी, ये भी मेरे पास क्या होगी? पीसी वायर, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या होगी? ये सीसी। अब देखिए इसके कनेक्शन तो अपन आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए अपने सिंगल फेज की बात करूं मैं, सिंगल फेज वाला जो मीटर था उसके अंदर में जो कनेक्शन थे वो इस प्रकार किए थे। देखिए आप यहाँ पे क्या जोड़ा था? लोड, मतलब वायर कितना थे मेरे पास? दो। तो यहाँ पे आपको पता है, आपने देखा होगा मीटर घर जो घर के बाहर लगता है उसके अंदर टर्मिनल कितने होते हैं? चार, यानी दो तो होंगे फेज के, दो होंगे न्यूट्रल के। ये होगा फेज का, ये होगा न्यूट्रल का। ये दो वायर काफी के लिए बाहर, ठीक है। ये वाला न्यूट्रल वाला जो वायर है ये न्यूट्रल का हो गया, ये फेज का हो गया। ये तो अंदर के अंदर क्या हो जाएगा? शॉर्ट। और ये जो फेज वाला वायर है इसके अंदर जाएगा, तो यहाँ से फिर कहाँ पे जाएगा? इसके अंदर, इसके अंदर देखते हैं। ये मेरे पास जो वायर है वो कहाँ पे जाएगा? बाहर, ठीक है। अब इसको क्या देना पड़ता है? इसके वाला दूसरा वाला भाग, यानी कि इसको मेरे कहाँ पे जोड़ना है? फेज तो मैंने इधर से इसको दे दिया, तो ये कहाँ पे लोड के ऊपर। अब लोड इधर से जुड़ेगा नहीं, लोड कहाँ पे जोड़ेगा मेरे पास? इधर। यहाँ पे क्या जोड़ दिया? लोड, ठीक है। ये लोड का एक्सरा हो गया, मैं इधर में आ जाता हूँ लोड आपको, और इधर से क्या लिया? इसको न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है? जुड़ा होता है। अब इसको दूसरा वाला वायर इसको लगाने में कहाँ पे लगेंगे? इसको इस न्यूट्रल पॉइंट पे अंदर के अंदर क्या कर देते हैं? लगा देते हैं इसको। ये तो अपना सिंगल फेज की बात थी। अब थ्री फेज की अगर बात करूँ मैं, सबसे पहले मैं आपको थ्री फेज में डिफरेंस बता देता हूँ, मतलब डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर दो एलिमेंट की बात की जाए, दो सीसी और दो पीसी की अगर बात की जाए अपने पास, तो यहाँ पे जो शक्ति प्रयोग करेंगे वो कितनी करेंगे? एक। तो यहाँ पे स्पिंडल भी कितना होगा? एक होगा। और रिकॉर्डिंग प्रणाली भी क्या होगी अपने पास? एक। और ज्वेलरी में भी कितनी होंगी? एक। और ब्रेकिंग मैग्नेट की बात करूँ तो वो भी कितनी होगी? एक। ये तो थी थ्री फेज तीन वायर की। अगर थ्री फेज चार वायर की बात आ जाए तो ये वाला जो भाग है वो मैं कितने कर दूँ? तीन। इधर एक और दूंगा या ऊपर नीचे रखूंगा, वो अपने अपने पर डिपेंड करता है कैसे काम लेते हैं। अगर अपने पास यहाँ पे तीन वायर हैं, थ्री फेज तीन वायर, एलिमेंट कितने? दो। यहाँ पे मैं ये जो शक्ति है वो कितनी ले सकता हूँ? दो भी ले सकता हूँ, तीन भी ले सकता हूँ। अब दो कैसे लूंगा? तो इस डायग्राम में आपको देख के पता लग जाएगा तो मैं कैसे ले सकता हूँ। इस प्रकार मैं क्या ले सकता हूँ? दो शक्ति प्रयोग ले सकता हूँ। यानी स्पिंडल तो अपना क्या हो गया? एक। स्पिंडल हमेशा कितना रहेगा? एक ही रहना है। तो शक्ति मैं यहाँ पे एक ये ले ली, एक यहाँ पे शक्ति ये ले ली,
यानी कि ये वाला सिंगल फेज वाला एक हो गया, ये सिंगल फेज वाला एक हो गया। मैंने इन दोनों कहाँ पे स्थापित किया, चल दिया ऊपर और नीचे। और थ्री फेज 4 वायर की बात कीजिए, यहाँ पे एक और स्थापित कर दूंगा इस साइड से, ठीक है। इसके अंदर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी ये अगर मैं 3 देता हूँ तो इसमें 4 वायर में निकाल सकता हूँ। यहाँ पर जिस प्रकार मैंने 2 लिए, इसके अंदर भी 3 फेज 4 वायर के अंदर भी मैं इस प्रकार से लगा सकते हैं। यानी उसके अंदर ये वाली जो चक्की है वो एक ले सकता हूँ, यहाँ पे मैंने चक्के 3 ले ली, ठीक है। और मैं एक चक्की प्रयोग करना तो मैंने किस प्रकार लगा कर, इस प्रकार से, तो अपना मीटर आकार का जो लंबाई के अंदर बढ़ जाएगा। और इस ऊंचाई में बढ़ता है आकार, इस लंबाई में बढ़ेगा आकार, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। जो आपकी किलोवाट आवर्स जो शक्ति है यानी पावर है किलोवाट आवर के अंदर, वो क्या करेगा, एनर्जी साथ में एक जैसे ही मापेगा, उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं आएगी। तो अब बात आती है इसके अंदर ब्रेकिंग मैग्नेट की। जब ऐसे अगर मैं मीटर लगाता हूँ तो ब्रेकिंग मैग्नेट में क्या होगी, बढ़ जाएगी। और मैं ऐसे लगाता हूँ मीटर, यानी यहाँ पे मैंने सिंगल फेज ले लिया, सिंगल फेज दूसरा ले लिया, और सिंगल फेज तीसरा ले लेता हूँ मैं इधर, तो ब्रेकिंग मैग्नेट कितने लगानी पड़ेगी, एक से अपना काम चल जाएगा। तो अपनी लागत क्या थोड़ी बहुत कम हो जाएगी इससे, और ऐसे थोड़ी लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। परंतु स्पिंडल हमेशा कितना रहेगा, एक रहेगा। और रिकॉर्डिंग प्रणाली भी हमेशा क्या रहेगी, एक ही रहेगी। इन दोनों के अंदर कोई चेंज नहीं होता। अब देखिए आप कनेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं, ताकि आप कनेक्शन इसके कर सको। यानी कि अब किसी हमेशा कहाँ पे रहेगी, समानांतर में, किसी हमेशा कहाँ पे रहेगी, श्रेणी के अंदर। और मानो मेरे पास यहाँ से क्या है, आर बाई बी। हमेशा ध्यान रखना ये वाले जो कॉइल है वो श्रेणी क्रम में जोड़ी जाएगी, किसके, लोड की। ये वाली जो कॉइल है वो हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ी जाएगी, किसके, लोड की। और इस कॉइल को हमेशा दो फेज में थे, यानी सिंगल फेज की बात करें तो न्यूट्रल दिए जाते हैं, पर तो अपने पास यहाँ पे क्या नहीं, न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, तो इसको 2 फेज देने हैं आपको। आप कौन से भी 2 फेज इसको दे सकते हो, कि मैंने कौन से फेज दे दिए, आर और वाई। इसको भी कितने देने, 2 फेज, परंतु सेम फेज नहीं देने, आर वाई नहीं देने, या तो वाई भी दे दो या बी आर दे दो। इसको मैं कितने फेज दे देता हूँ, बी आर दे देता हूँ, मानता हूँ, ठीक है। अब इसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। ये मेरे पास बोलने कितने, 2, चाहे आर की जोड़ दो, चाहे वाई की जोड़ दो, चाहे बी की जोड़ दो, दोनों कुंडों एक को आर इधर से दे दिए, मान लीजिए इसको बी दे दिए, सेम नहीं देना। अब इसको यहाँ पे क्या मेरे पास लोड 3 फेज का, ये आर वाई बी, इसको तो मैंने दे दी यहाँ पर, और दूसरा देखिए यहाँ पर। अब बात आती है तीसरे की। अब तीसरा मैं कहाँ पर दूंगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो तीसरा वाला पॉइंट है वो क्या करेगा, इसके अंदर जो आपने फेज नहीं दिया, भाई मैंने बी नहीं दिया था इसके अंदर, ठीक है। तो कौन सा फेज नहीं दिया, बी। तो ये वाला जो कॉइल है बी को मैं इधर से उठाऊंगा, इधर से मैं इसको काट दूँ बी के अंदर, तो यहाँ से तीसरा वाइल निकल जाएगा। यानी कि एक वाइल यहाँ से उठा लिया आप बी का, एक वाइल यहाँ से उठा लिया, एक वाइल यहाँ से उठा लिया, चाहे आप कैसे भी उठा सकते हो। इसको समानांतर क्रम में रखना है, इसको भी समानांतर में, इसको श्रेणी में रखना है। इस प्रकार अपने इसके कनेक्शन कर सकते हैं। पर तो कनेक्शनों के बारे में अपने कोई भी ट्यूशन नहीं आता, सिर्फ ट्यूशन आता है रिकॉर्डिंग प्रणाली, ब्रेकिंग मैग्नेट के बारे में, और आता है अपना त्रुटियों के बारे में। जो अपनी मीटर की त्रुटियाँ होती है, जो अपने एनर्जी टाइप के मीटर होते हैं, सबसे ज़्यादा मीटरों के अंदर सबसे ज़्यादा त्रुटि होने वाली है वो अपना एनर्जी मीटर है। इस एनर्जी मीटर के अंदर कई बार बहुत ही ज़्यादा त्रुटियाँ हो जाती हैं। इन त्रुटियों के बारे में अपन एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, और इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अपना ये हो गया एनर्जी टाइप, इंडक्शन टाइप का एनर्जी मीटर कंप्लीट। सिंगल फेज, 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर। तो इन मीटरों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले वाले वीडियो में अपन त्रुटियों के बारे में या एक एनर्जी मीटर जो अलग प्रकार है उसके बारे में बात करेंगे। एनर्जी जो अपना त्रुटियां हैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि वो त्रुटियां जो होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे अपना DMRC हो, चाहे कुछ भी हो, DMRC, JMRC, NMRC, DRDO से हो, इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। तो अपन उसके बारे में अलग ही पढ़ेंगे, इस वीडियो के अंदर नहीं पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।